गुड मॉर्निंग बच्चों, शुभ प्रभात। मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका सविता यादव, पोईसर मनपा हिंदी शाला क्रमांक 1 से आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का मैं स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज वापस आपके लिए हिंदी की शिक्षिका कुछ नया और मजेदार लेकर आई है। तो कुछ नया सीखने से पहले टीचर आपको किसी को मिलाना चाहती है। कौन है? बहुत अच्छे। ये कौन है? ये मिस मिली है, आपकी फ्रेंड। आपको याद है ना? तो आज मिस मिली ने हमारी क्लास में अपने आसपास के परिसर में रहने वाले 2 बच्चों को भी लाया है। मिली ने उन बच्चों को बताया है कि आजकल सभी कक्षाओं के बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये भी आज से हमारे साथ पढ़ाई करेंगे। तो ये देखो बच्चों, ये आपको दिखाई दे रहा है, कौन है? ये है सोनू और ये है मोनू। मिली ने इन दोनों को हमारी क्लास में पढ़ने के लिए लाया है। आज से ये दोनों बच्चे हमारी क्लास में ज्वाइन होंगे और पढ़ाई करेंगे। आप लोगों को क्या करना है बच्चों? आप लोगों को भी अपने आसपास के परिसर में जो बच्चे रहते हैं, जो ऑनलाइन क्लास के लिए अभी तक नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो उन्हें बताना है कि ऑनलाइन क्लास में किस तरह से मजेदार पढ़ाई चल रही है। आप लोग को भी मजा आता है, ऐसा मुझे विश्वास है। तो मिली की तरह आप भी अपने दोस्तों को कहिए कि वो ऑनलाइन पढ़ाई में जुड़े। तो आज बच्चों मैं आप लोगों को सोनू और मोनू की एक कहानी सुनाने वाली हूँ। कहानी सुनना आपको पसंद है ना? कहानी सुन यस बेटा, वेरी गुड। तो कहानी सुनने के लिए आप लोगों को अपना माइक बंद रखना है और टीचर की बातें ध्यान से सुननी है, ठीक है? ये कहानी सोनू और मोनू की है। सोनू और मोनू एक ही जगह पर रहने वाले 2 बच्चे हैं और इन दोनों की दोस्ती बड़ी ही गहरी है। ये दोनों बहुत ही पक्के दोस्त हैं। और आज की हमारी जो कहानी है बच्चों, ऐसे ही दोस्ती से जुड़ी हुई है, सोनू और मोनू के दोस्ती की कहानी। तो कहानी सुनने से पहले टीचर आपको कुछ चित्र दिखाएंगी। पहले आप उन चित्रों को ध्यान से देखिए। क्यों? क्योंकि हमारी कहानी इन्हीं चित्रों से जुड़ी हुई है। तो आप सभी बच्चे पढ़ने के लिए तैयार हो? चालू है टीचर। ओके, वेरी गुड बेटा। हम अपनी हिंदी बाल भारती की किताब से कक्षा 2 हमारा आज का लेसन है पुनरावर्तन भाग 2। तो उसमें जो जो टॉपिक आने वाले हैं वो हम सीखने वाले हैं। ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है बच्चों? बहुत अच्छे। तो ये देखिए, आपके मोबाइल पे स्क्रीन पे आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। अब हम लोग इन चित्रों को एक एक करके देखेंगे और जानेंगे कि इन चित्रों से हमें क्या पता चल रहा है। और इन सारे चित्रों को देखने के बाद हमें एक कहानी मिलेगी जो कि सोनू और मोनू की है। तो चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। वेरी गुड बेटा। ये देखिए, ये कौन है दोनों बच्चे? सोनू और मोनू। वेरी गुड। सोनू और, हाँ बस बेटा, एक ही बार जवाब देना है। सोनू और मोनू। सोनू और मोनू बहुत ही गहरे और पक्के दोस्त थे। ये जहाँ पर भी जाते, खेलने, घूमने, पढ़ने, हमेशा साथ में जाते थे। अब देखो आगे के चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है? इस चित्र में हमको बच्चों, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, सोनू और मोनू कहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको? ये किस जगह पर गए हैं?
जंगल। हाँ, बहुत सारे पेड़ पौधे बड़े बड़े दिख रहे हैं ना, पेड़ दिख रहे हैं। और पेड़ के पास देखो आपको एक जंगली भालू भालू दिख दिखाई रहा दे है। रहा है। हाँ, बहुत भालू। अच्छे बेटा। तो अब आगे के चित्र में बढ़ते हैं कि हमको और क्या दिखाई दे रहा है। अब इस चित्र को भालू अगर हम हम, के नजदीक आ रहा था। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। इस चित्र में अगर हमने ध्यान से देखा तो भालू उन लोग के नजदीक आ रहा है। और एक लड़का देखो कहाँ चला गया है। नीचे ऊपर पेड़ के हाँ, सोनू जो है, सोनू वो पेड़ पे चढ़ गया है। वेरी गुड। अब आगे के चित्र में ध्यान से देखते हैं बच्चों। हाँ, इस चित्र में देखो इसमें मोनू आपको, हाँ, मोनू साथ साथ लोग के सोया हुआ पड़ा है। अरे वाह, मेरे क्लास के बच्चे तो बड़े ही समझदार हैं। मोनू वहां पर देखो बच्चों जमीन पे लेटा हुआ हमको दिखाई दे रहा है और भालू उसके नजदीक चला गया है। और जो दूसरा उसका दोस्त है सोनू, वो पेड़ पे बैठा हुआ है। उसके बाद अगले चित्र में देखिए, ये देखिए, माइक चालू करना। इस चित्र में देखो अभी दोनों दोस्त नीचे आए थे और भालू दूसरी दिशा में जा रहा था। अब यहाँ देखो ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है बच्चों। हाँ टीचर। तो अभी हाँ, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे मुंह करके खड़े हो गए हैं। ठीक है, तो इस चित्र को देख करके आपको क्या समझ में आ रहा है। भूल गए। हाँ, इस चित्र को देख करके हमको यह बात समझ में आ रही है कि उन लोगों की दोस्ती टूट गई है। वो दोनों एक दूसरे से लगता है नाराज हो गए हैं। तो अभी आप लोगों ने को मैंने जो चित्र दिखाया बच्चों, वो चित्र देखने के बाद अब हम इस कहानी को, पूरी कहानी को टीचर आज आपको सुनाने वाली हैं। और इसके साथ साथ टीचर आपको ये कहानी दिखाने की भी कोशिश करेंगी। हाँ तो आप बच्चों को क्या करना है, आप एक सभी वाली। बच्चों को ध्यान से कहानी देखना है। अभी हम लोगों ने जो सारे चित्र देखे हैं, वो सारे चित्र के से जुड़ी हुई हमारी आज की कहानी है। तो देखो आप लोगों को यहाँ पर कुछ चित्र दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है बच्चों, ओके, वेरी गुड। तो देखो बच्चों, रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था और उस गांव में सोनू और मोनू नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों की दोस्ती दोनों की दोस्ती बड़ी ही घनी थी, गहरी थी। वो दोनों हमेशा सभी काम एक साथ करते, पढ़ने साथ में जाते, खेलते साथ में थे और हमेशा साथ साथ रहते थे। एक गांव के सारे लोग उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। कहते थे कि देखो सोनू और मोनू कितने अच्छे दोस्त हैं। तो एक बार की बात है बच्चों, सोनू और मोनू कहीं बहुत जरूरी काम से जा रहे थे और उनका रास्ता जो था वो एक जंगल से होकर जाता था। सोनू और मोनू जंगल में पहुंच चुके थे और वो अपने रास्ते में जा रहे थे। दोनों को बड़ा मजा आ रहा था कि सुनसान जंगल, हरे भरे पेड़ पौधे,
ठंडी ठंडी चलने वाली हवा और आपस में दोनों दोस्त मजेदार बातें करते हुए जा रहे थे। जाते जाते बच्चों, जब वो जंगल में आगे पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि अब हम थक गए हैं, क्यों ना हम थोड़ा सा रुक करके आराम कर लेते हैं। और वो एक पेड़ के नीचे पहुंचते हैं। पेड़ के नीचे पहुंचने के बाद वो दोनों वहीं पर बैठकर बच्चों बातें करने लगते हैं। खूब हंसी मजाक करते हैं। उन्हें बड़ा मजा आता है। तभी बात करते करते उन्हें ऐसा एहसास होता है कि जंगल में से कुछ आवाज आ रही है। और आवाज कैसी थी आपको पता है? एकदम डरावनी, भयानक। भालू। हाँ, वेरी गुड बेटा। जैसे कि हम लोगों ने अभी चित्र में देखा था, टीचर ने आपको दिखाया कि उस जंगल में उन्हें एक भालू दिखाई देता है। तो वो दोनों बात करते ही रहते हैं कि जंगल में उनको दूर से एक भालू आता दिखाई देता है। और भालू जंगली था। और आपको पता है भालू जो है ना बच्चों, वो शिकार करके खाता है। जब दोनों ने, सोनू और मोनू ने भालू को आते हुए देखा तो वो दोनों के दोनों डर गए। वो डर के मारे दोनों बच्चे कांपने लगे। उन्हें समझ में नहीं आया कि हमको क्या करना चाहिए। वो एकदम डर चुके थे बेटा। लेकिन भालू उनकी तरफ बढ़ता ही जा रहा था। अब उनको क्या करना चाहिए? भालू को देख करके वो डर गए। ठीक है बच्चों, तो अभी जैसे कि सोनू और मोनू दोनों दोस्त थे और उन दोनों की आपस में बातें हुई थी कि अगर कभी कोई भी मुसीबत आएगी, परेशानी आएगी, संकट आएगा तो हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन भालू को अपनी तरफ आता हुआ देखकर सोनू घबरा गया बच्चों। और सोनू डर के मारे बच्चों देखो यहाँ पर पेड़ पर जाकर के बैठ गया फटाक से। देखा आप लोगों ने? सोनू देखो यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए पेड़ पर चढ़ गया फटाफट। अब बेचारा मोनू यहाँ पर देखो डर के मारे सोच रहा है कि अरे मैं अब क्या करूं, मुझे तो पेड़ पे चढ़ना भी नहीं आता है। वो बार बार सोनू से कहता है कि अरे मेरी मदद करो, तुम मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे अकेला मत छोड़ो, भालू तो मुझे खा जाएगा। लेकिन उसके दोस्त ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। वो अपने आप को सुरक्षित रख करके ऊपर पेड़ पर चढ़ गया और बोलता है, अरे अरे तुम यहाँ मत आओ, यहाँ जगह नहीं है, तुम कहीं और जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। आज अपने दोस्त की ये बातें सुन करके मोनू को बहुत ही दुख होता है। वह सोचता है कि अब मैं क्या करूं, भालू तो मेरी तरफ बढ़ता ही आ रहा है। तभी अचानक मोनू के दिमाग में एक बात याद आती है कि उसकी क्लास में उसकी शिक्षिका ने उसे बताया था कि जो भालू होता है बच्चों, भालू कभी भी मरे हुए प्राणियों का या मरे हुए इंसानों का शिकार नहीं करता, वो उनको नहीं खाता है। तभी उसके दिमाग में जब यह बात याद आती है अपने टीचर की, तो मोनू क्या करता है, जमीन पर वहीं तुरंत सो जाता है। ठीक है बच्चों, मोनू वहीं जमीन पे तुरंत सो जाता है और वो इस तरह से सांस रोककर सोता है मानो उसके शरीर में जान ही नहीं है। अब भालू उसके नजदीक पहुंच जाता है। भालू उसके पूरे शरीर का मुआयना करता है, उसे सूंघता है कि ये मेरा शिकार करने लायक है कि नहीं। लेकिन मुआयना करने के बाद बच्चों, उसे भालू को इस बात का यकीन हो जाता है कि यह मरा हुआ प्राणी है। और जैसा कि आपको मैंने बताया कि मोनू की शिक्षिका ने उसको बताया था कि भालू मरे हुए इंसानों को नहीं खाता। और भालू क्या करता है, वापस वहां से फिर लौट जाता है। ठीक है बच्चों,
अब क्या होता है कि थोड़ी ही देर में जब भालू वहां से चला जाता है तो सोनू क्या करता है, सोनू भी पेड़ पर से देखो यहाँ से उतर करके बच्चों वापस अपने दोस्त के पास आता है और बोलता है कि अरे मोनू, तुमको भालू ने कान में क्या कहा। मोनू कहता है तुम जानना चाहते हो कि उसने मुझे कान में क्या कहा। उसने मुझे ये कहा कि मुसीबत के समय अगर कोई तुम्हारा साथ छोड़ देता है तो वो तुम्हारा सच्चा दोस्त नहीं हो सकता। तुमने आज मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार किया है। सोनू कहता है अरे तुम्हारी तो किस्मत बड़ी अच्छी थी, भालू ने तो तुमको खाया नहीं। जाने दो, खैर कोई बात नहीं, चलो हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। लेकिन मोनू को आज सोनू के बर्ताव से बहुत बुरा लगा था बच्चों। उसे ठेस पहुंची थी कि उसके सच्चे और पक्के दोस्त के समय मदद नहीं की और उन्होंने आपस में फैसला किया थी बत में नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आज जो इन लोगों के साथ हुआ, मोनू के साथ जो हुआ, मोनू ने सोनू का साथ आज से छोड़ दिया और दोनों की दोस्ती बच्चों क्या होती है, टूट जाती है। अब वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, अब उनकी दोस्ती खत्म हो गई। तो बच्चों आप लोगों को कहानी सुनने में मजा आया? जी टीचर। बहुत अच्छे बेटा, आप लोगों को कहानी समझ में आई? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो आप मुझे बताओ कि इस कहानी का क्या नाम हो सकता है, इस कहानी को आप क्या नाम देना चाहोगे? इस कहानी को आप क्या नाम देना चाहोगे बच्चों? स्वार्थी मित्र। अच्छा, बहुत अच्छे बेटा, स्वार्थी मित्र। स्वार्थी का मतलब होता है मतलबी दोस्त, और हम सच्चा दोस्त भी कह सकते हैं। ठीक है कि हमारा सच्चा दोस्त वही है जो हमें कभी भी मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ मिली है, कि अपने दोस्त की हमेशा मदद करनी चाहिए। तो अभी कहानी आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने सुना, आपको मजा आया होगा। तो चलो अब थोड़ी सी बच्चों हम पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, ठीक है? तो आज हम लोगों को, अभी आपने ये कहानी पढ़ लिया, मजा आया, तो अभी हम लोग अभी स्वाध्याय के कुछ प्रश्न हल करने वाले हैं बच्चों, ठीक है? तो अभी यहाँ पर स्वाध्याय के प्रश्न आपको सामने दिखाई देंगे, एक एक करके हम उन प्रश्नों को हल करेंगे। अभी हमारा पहला प्रश्न है बच्चों, सुनो और बार बार बोलो। तो अभी आपको यहाँ पर बोलना है लेकिन आप लोगों को अपना माइक बंद रख के बोलना है बच्चों, ठीक है? टीचर आपके लिए ये वाक्य दोहराएंगी और आप बोलिए। हमारा पहला वाक्य है, हमें हर जगह स्वच्छता रखनी चाहिए। हमें हर जगह स्वच्छता रखनी चाहिए। हमें हर जगह स्वच्छता रखनी चाहिए। हाँ, माइक बंद रख के बोलोगे ना बच्चा तो भी चलेगा, ठीक है? अभी हमारा दूसरा वाक्य है, बड़ों का आदर करना चाहिए। उसके बाद हमारा तीसरा वाक्य है, पानी बचाना चाहिए। कभी भी पानी हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए बच्चों, ठीक है? पानी ही जीवन है। चौथा वाक्य हमारा है, समय का सदुपयोग करना चाहिए। सदुपयोग का मतलब सही उपयोग, समय को भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार जो समय चला जाता है वही समय दोबारा लौटकर नहीं आता है। और हमारा पांचवा वाक्य है, गरीबों की सहायता करनी चाहिए। जैसे आज की कहानी में हमने सीखा कि हमें अपने दोस्तों की हमेशा मदद करनी चाहिए जब भी उनको जरूरत हो, तो उसी तरह बच्चों गरीबों की भी सहायता करनी चाहिए। अभी ये 5 वाक्य हमने जो पढ़े, ये सिर्फ वाक्य नहीं है, ये आपके जीवन में आपको अमल करना है।
इनकी सहायता से आप अच्छी आदतें आपको मिलेंगी। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। देखो, ये सारे 5 वाक्य आपको घर पे दोहराना है। आपकी हिंदी की बाल भारती की किताब में बेटा पेज नंबर 35 पे 35 पे ये सारे पुनरावर्तन के प्रश्न दिए गए हैं। अभी हमारा अगला प्रश्न है, बताओ और लिखो। तो ये प्रश्न बच्चों हमारे परिवार से जुड़ा हुआ है। हम सब परिवार में रहते हैं, ठीक है। अभी जिनका संयुक्त परिवार है बच्चों, देखो, तो उनके परिवार में ज्यादा लोग होते हैं, और जिनका छोटा परिवार है उनके परिवार में कम सदस्य रहते हैं। तो हमारा पहला हमको जो पॉइंट दिया गया है वो ये है कि परिवार में सदस्यों की संख्या। तो मैंने अपने परिवार के सदस्यों की संख्या लिखी है 5। अभी आप लोगों के परिवार में जितने लोग होंगे आपको वहां पर लिखना है। फहाद बेटा, आपके परिवार में कुल कितने लोग हैं? टीचर, मेरे परिवार में 5 लोग। वेरी गुड बेटा। हाँ, 4 लोग। बच्चों सुनो, अभी मैंने फहाद को पूछा, बाद में मैं दूसरे बच्चों को भी पूछूंगी। एक साथ प्रश्न का जवाब नहीं देना है। तो फहाद के परिवार में भी सदस्यों की संख्या 5 है। बहुत अच्छे। अभी देखो बच्चों, हमको जो दूसरा पॉइंट है, माता जी का नाम, यानी अपनी मम्मी का नाम लिखना है। तो मेरी मम्मी का नाम है दुर्गा, तो मैंने देखो लिख दिया है दुर्गा। अभी आप लोग को भी अपनी मम्मी का नाम लिखना है। आरती बेटा, आपकी मम्मी का क्या नाम है? लक्ष्मी। वेरी गुड। तो आप अपनी मम्मी का नाम लक्ष्मी लिखिएगा। इसी तरह से बाकी के भी बच्चे, जैसे अंश है, सोनाली है, आप लोग भी बच्चों ऐसे ही सारे पॉइंट्स के जवाब कॉपी में लिखना। फिर तीसरा पॉइंट हमारा है पिताजी का नाम। तो मेरे पिताजी का नाम शिव सागर है, तो मैंने यह लिखा है। आप लोग अपने पिताजी का नाम लिखिए। फिर हमारा चौथा पॉइंट है आपकी पसंद का खेल, तुम्हारी पसंद का खेल। तो जिनको जो खेल पसंद है बच्चों, आप लोग उन खेलों का नाम लिख सकते हो। ठीक है, मुझे क्रिकेट खेलना तो नहीं आता, लेकिन मुझे देखना बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने लिखा है मेरी पसंद का खेल क्रिकेट। आप बच्चों के भी पसंद के जो खेल हैं आपको उनके नाम लिखने हैं। ठीक है। अंश बेटा, आपका कौन सा गेम फेवरेट है? क्या बोल रहे टीचर? आपको कौन सा खेल खेलना पसंद है बेटा? लूडो टीचर। लूडो। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी अभी हम सब घर के बाहर नहीं जा सकते, तो आपने घर के अंदर खेले जाने वाले गेम्स के नाम में से एक बताया, लूडो। वेरी गुड। तो अभी पांचवा हमारा पॉइंट है तुम्हारा प्रिय फल, आपका फेवरेट फ्रूट, जो आपको खाने में सबसे अच्छा लगता है वो फल का नाम लिखना है। तो देखते हैं टीचर को कौन सा फ्रूट पसंद है। संतरा टीचर मुझे। अच्छा, वेरी गुड। मेरे बच्चे को संतरा पसंद है। वेरी गुड। और मुझे बच्चों ना आम पसंद है, मुझे आम अच्छा लगता है। तो इसी तरह सभी बच्चे, ये जो 5 यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं, ये आपकी हिंदी की बाल भारती की किताब में बच्चों पेज नंबर 35 पे दिया गया है। आप लोगों को पेंसिल से इन सारे पॉइंट्स के जवाब आगे लिखना है। ठीक है, सभी बच्चे ये कंप्लीट करेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। तुम्हारी पसंद के प्राणी, आपको कौन सा प्राणी पसंद है? तो यहाँ पर मैंने शेर लिखा है। अभी किसी को खरगोश पसंद होगा, किसी को कोयल, किसी को तोता, किसी को गाय। तो आप लोगों को जो टाइगर। टाइगर। वेरी गुड। तो आपको लिखना है बेटा, ठीक है। टीचर मुझे हाथी। ओके, आपको हाथी पसंद है तो आप हाथी लिखना। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। हमारा अगला प्रश्न देखो, नीचे दिए गए शब्दों को सही तालिका में लिखो। यह प्रश्न आज आपके लिए नया है, हमें ध्यान पूर्वक सुनना है और इस प्रश्न को हम हल करेंगे, क्योंकि
अगली क्लास में ना बच्चों हम लोग इसी से जुड़ा हुआ एक नया प्रश्न करेंगे। तो आज के इस प्रश्न को सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। नीचे दिए गए शब्दों को सही तालिका में लिखो। यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं बच्चों, आपको सही तालिका मतलब ये जो कॉलम्स दिए गए हैं ना, वो कॉलम में आपको लिखना है। देखो यहाँ पर पहले हम शब्द पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सा शब्द है, ठीक है। पहले मैं पढ़ूंगी, मेरे पीछे आपको दोहराना है, लेकिन माइक बंद रखिए। पेंसिल, मंथन, बस्ता, खुशी, हिरन, खरगोश, चूड़ियां, कमला, जूता, भालू, साइली, जिराफ, कुर्सी, कंचन और शेर। तो बच्चों अभी देखो ये सारे शब्द टीचर ने आपको पढ़ के सुनाए। अब हमें क्या करना है इस प्रश्न को हल करने के लिए? हमें देखो यहाँ पर 3 डिब्बे बने हुए दिखाई दे रहे हैं, 3 अलग अलग कॉलम है बेटा। पहले कॉलम में प्राणी का नाम लिखना है, बीच वाले दूसरे कॉलम में वस्तु का नाम लिखना है और तीसरे कॉलम में हमें नाम लिखना है। मतलब हमें ये जितने शब्द दिए गए हैं इन सारे शब्दों में कुछ प्राणियों के नाम है, जानवरों के, कुछ वस्तु यानी चीजों के नाम है और कुछ नाम है लड़का या लड़की के, व्यक्ति के नाम है, ठीक है। तो हमें वो शब्द को पहचानना है और उस कॉलम में लिखते चलना है। अभी बच्चों आरती बेटा आप मुझे बताओ, मेरा पहला शब्द है पेंसिल, तो ये कौन से कॉलम में लिखा जाना चाहिए बेटा? वस्तु। वस्तु, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो हम लोग देखते हैं कि जरा आपने जो बताया वो वस्तु में आया क्या? वेरी गुड। उसके बाद देखो बेटा दूसरा मेरा शब्द है मंथन। तो मंथन क्या हो सकता है? प्राणी का नाम है क्या, वस्तु है कि किसी का नाम है? ये नाम। ठीक है फहद बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। अभी से फहद आप अपना माइक चालू रखो, अभी टीचर आपको बोलने का मौका दे रही हैं। तो अभी फहद आपने मंथन नाम बताया, वेरी गुड। तो देखो ये किसी लड़के का नाम हो सकता है, इसके लिए देखो इसे मैंने नाम वाले कॉलम में लिखा, ठीक है। उसके बाद अगला मेरा शब्द क्या है? फहद बोलो। बस्ता। तो बस्ता क्या है बच्चों? प्राणी है, वस्तु है, नाम है? वस्तु। वस्तु है, वेरी गुड। तो बस्ता वस्तु है। उसके बाद में खुशी। खुशी। खुशी, खुशी क्या हो सकती है बेटा? नाम है कि वस्तु या प्राणी? नाम है टीचर। नाम है, किसी लड़की का नाम हो सकता है, वेरी गुड। अभी आप सब बच्चे माइक बंद कर दीजिए। अभी ना बच्चों एक एक शब्द टीचर बोलेंगी और वो देखते चलिए कि किस कॉलम में आता है। खुशी देखो नाम है किसी लड़की का। उसके बाद हिरन, हिरन देखो प्राणी के कॉलम में आ गया। फिर खरगोश, आप नाम पढ़ते चलिए बेटा। चूड़ियां, चूड़ियां देखो वस्तु है ना। फिर कमला, कमला किसी, हाँ कमला किसी लड़की का या किसी महिला का नाम हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर देखो कमला नाम में आ गया है, ठीक। अब उसके बाद में अगला शब्द देखते हैं। जूता, जूता देखो वस्तु है। भालू, अभी आज हम लोग ने भालू की कहानी पढ़ी तो हमको पता चला कि भालू जंगली प्राणी है, जानवर है, इसके लिए देखो भालू शब्द कहाँ पे आया? प्राणी के कॉलम में आ गया। उसके आगे का हमारा शब्द है साइली। साइली क्या है बेटा? प्राणी है क्या, वस्तु है? वस्तु। अच्छा साइली वस्तु है, ओके। कौन सा वस्तु है बच्चा? चलो ठीक है, अच्छा फहद हम लोग देख लेते हैं कि साइली वस्तु है क्या, हम लोग एक बार देख लेते हैं।
अरे साइली तो यहाँ पर नाम के कॉलम में आ गया। तो इसका मतलब यह है बच्चा कि साइली किसी लड़की का नाम हो सकता है, किसी औरत का नाम हो सकता है, तो इसके लिए ये नाम के कॉलम में आया। अभी मुझे बताओ जिराफ कहाँ आएगा? जिराफ पानी में। प्राणी। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, बहुत अच्छे। कुर्सी? वस्तु। कुर्सी वस्तु में आएगा। वेरी गुड। तो देखो जिराफ प्राणी है, कुर्सी वस्तु है, और उसके बाद में कंचन। कंचन? आम। हाँ बेटा, कंचन क्या है? प्राणी है कि वस्तु या नाम? नाम। नाम है। वेरी गुड। तो हम लोग देख लेते हैं बेटा, कंचन यहाँ पर नाम में आ गया। उसके बाद में हमारा आखिरी शब्द है शेर। तो देखो यहाँ पर मैंने शेर प्राणी में लिखा। तो अभी आप लोग तीनों कॉलम को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे बेटा, तो पहले कॉलम में आप देखो हिरन, खरगोश, भालू, जिराफ, ये सारे के सारे प्राणी हैं। ये प्राणियों के नाम है, सभी जंगली जानवर या पालतू प्राणी हैं। उसके बाद में शेर भी है यहाँ पर। उसके बाद में हमारा दूसरा बीच का कॉलम देखिए बच्चों, वस्तु, पेंसिल, बस्ता, चूड़ियां, जूता, कुर्सी, ये सब वस्तु हैं, चीजें हैं। तो इसको मैंने वस्तुओं के कॉलम में लिख दिया। और आखिरी कॉलम हमारा जो है तीसरा, उसमें देखो मैंने कौन से शब्द लिखे हैं? मंथन, खुशी, कमला, साइली और कंचन। तो ये सब बच्चों नाम है, किसी के भी नाम हो सकते हैं। ये किसी भी व्यक्ति के, लड़का लड़की, आदमी औरत, किसी का भी नाम हो सकता है। तो ये आप लोगों को अच्छा लगा प्रश्न हल करने में? यस टीचर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो अभी हम लोग ना अगली बार के क्लास में, अगली क्लास में बच्चों ऐसा ही एक प्रश्न और हल करने वाले हैं। ठीक है, अगला एक प्रश्न और हल करने वाले हैं। तो आज मैंने जो सिखाया है घर पे आप लोग इसको रिवाइज करिएगा, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ हमारा अगला प्रश्न होने वाला है। तो देखो बच्चों, आज का हमारा क्लास आप लोगों ने अच्छी तरह से सुना, पूछे गए प्रश्नों का आप लोगों ने जवाब दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सभी बच्चों को थैंक यू बेटा। इसी तरह हर दिन क्लास में ज्वाइन रहिए, और अपने क्लास के इस वीडियो को आपको क्या करना है बेटा? हाँ, सुनो बेटा, अपने इस क्लास के वीडियो को आप लोगों को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है बेटा? तो अभी आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा? आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा? आज हम लोगों ने कुछ चित्र को ध्यान से देखा, चित्र के आधार पर हमने कहानी बनाई, कहानी हमने सुना, और टीचर ने आपको कहानी दिखाने की भी कोशिश की। ठीक है, उसके बाद स्वाध्याय के पुनरावर्तन के कुछ प्रश्न हम लोगों ने हल किए। तो आज हमारे आज के लेसन में कहानी और जो हम लोगों ने नाम वाला कॉलम सीखा, ये दो चीजें महत्वपूर्ण है। इसे आप लोग घर पे कहानी आप अपने दोस्तों को, अपने घर के परिवार के सदस्यों को बोलिए। और बाकी जो पुनरावर्तन के प्रश्न हैं पेज नंबर 35 पे, उसे सभी बच्चों को पेंसिल से हल करना है। और कुछ अच्छी बातें भी हमने सीखी है ना, बड़ों का आदर करना है, पानी बर्बाद नहीं करना है, समय का सही उपयोग करना है। तो आप लोग भी इन बातों का अपने जीवन में उपयोग करोगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। और मिली की तरह अपने आसपास के बच्चों को ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन करने के लिए बच्चों आपको बताना है। ठीक है बच्चों? तो अगली बार हम लोग फिर से कुछ नया और मजेदार सीखने के लिए अगले क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। बाय टीचर।